नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मार्ग शीर्ष और बोधि धर्म। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय मार्ग शीर्ष माह। हिंदी पंचांग का 9वां महीना मार्ग शीर्ष यानी अगहन 9 नवंबर से शुरू हो गया है। ये महीना 8 दिसंबर तक रहेगा। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने मार्ग शीर्ष महीने को खुद का ही स्वरूप बताया है। इस वजह से ये महीना श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित है। पूरे महीना श्री कृष्ण और उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा इस महीने में करनी चाहिए। अगहन मास में भगवान श्री कृष्ण के पौराणिक महत्व वाले मंदिरों में दर्शन और पूजन करना चाहिए। अगर मंदिरों में दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी बाल गोपाल की विशेष पूजा रोज कर लेनी चाहिए। बाल गोपाल को तुलसी के साथ ही भोग लगाना चाहिए। भगवान की मूर्ति को स्नान के लिए बर्तन, तांबे का लोटा, कलश, दूध, वस्त्राभूषण, चावल, कुमकुम, दीपक, तेल, रुई, धूप बत्ती, फूल, अष्टगंध, तुलसी, तिल, जनेऊ, फल, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, माखन, मिश्री, पान, दक्षिणा अगहन मास में रोज सुबह जल्दी उठकर इनमें से कोई ना कोई कार्य कर ही लेना चाहिए। घर के मंदिर में सबसे पहले गणेश पूजन करें। गणेश जी को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, चावल चढ़ाएं। गणेश जी के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू करें। बाल गोपाल को पूर्ण रूप से स्नान कराएं। स्नान पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र अर्पित करें, फूलों से श्रृंगार करें, हार, फूल, फल, मिठाई, जनेऊ, नारियल आदि से विधि विधान से पूजा करें। यह मास भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माह मार्गशीर्ष माह कहलाता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय धर्म, बोधि धर्म। एक भिक्षुक लगभग 1500 साल पहले बोधि धर्म नामक एक भिक्षु चीन गया। उन दिनों वहां एक राजा था जिसका नाम था वू। उसने बहुत मंदिर तथा बहुत सी मूर्तियां बनवाई थी। उसने भी सुना कि भारत में कोई अद्भुत भिक्षु चीन आया है, तो उसके स्वागत के लिए वह राज्य की सीमा पर आया। जो भी भिक्षु उसके पहले आया था उसने राजा वू से कहा था कि तुम अत्यंत धार्मिक हो, बहुत पुण्यशाली हो, स्वर्ग में तुम्हारा स्थान निश्चित रूप से सुरक्षित है। राजा वू भिक्षुओं को निःशुल्क भोजन कराता था। भिक्षु उसकी प्रशंसा करते थे। बोधि धर्म के स्वागत के बाद राजा ने एकांत में धीरे से बोधि धर्म से पूछा कि मैंने इतने मंदिर बनवाए, इतना धर्म किया, मुझे इससे क्या मिलेगा? बोधि धर्म ने कहा कि कुछ भी नहीं मिलेगा। राजा चौंका और पूछा, ऐसा क्यों? बोधि धर्म ने कहा, क्योंकि तुमने कुछ पाने के ध्येय से यह सब किया है। वह सुनकर राजा वो घबरा सा गया। उसने कहा कि सारे भिक्षु तो मुझसे कहते थे कि स्वर्ग में मेरा स्थान सुनिश्चित है, मुझे कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा। बोधि धर्म ने कहा, भिक्षु तुम्हारा अन्न खाते थे, इसलिए वे तुम्हारी प्रशंसा करते थे। धर्म के नाम पर तुमने जितना कुछ किया उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म का संबंध इससे है कि आत्मा कितनी परिवर्तित है,
तुम्हारी आत्मा वही की वही है जो इस जगत में बड़ा राज्य चाहती थी। वही अब बुढ़ापे में स्वर्ग का राज्य भी जीतने की तैयारी कर रही है। बोधि धर्म ने कहना निरंतर जारी रखा, इस जगत में राज्य चाहिए था तो तुम सैनिक पालते थे और उनको मुफ्त खिलाते थे, लेकिन यदि सच्चा धर्म निभाना है तो दूसरों की सेवा करें, किसी का दिल ना दुखाएं, और यही दुनिया की सबसे बड़ी पूजा होगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।